सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी में आपके जो उत्तराखंड से रिलेटेड या उनके जिलों से रिलेटेड या उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसकी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट को अपना क्लियर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट या इसके अंतर्गत जो भी आते हैं जितने भी अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन के आते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहे। तो चलिए देखते हैं कि हमने अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से किन किन चीज़ों को यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे पहले बात करें अगर इसके गठन की कि आखिर कब बन के आया है अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 1891 में बन करके तैयार हुआ है, ठीक है, मतलब बना है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट है, 6 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, ठीक है, 6 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। यह एक आंतरिक जिला है, ठीक है, मतलब इसके चारों ओर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं वो 6 जिले कौन से हैं, उत्तराखंड के ही जिले इसके चारों ओर से लगते हैं। सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा जिला है ये, ठीक है। इससे पहले जो हमने चमोली देखा था तो उसमें वो पहला ऐसा जिला, फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी जो हम अल्मोड़ा ले रहे हैं वो 7वां बड़ा जिला है यहाँ पर। यह कोसी व सुयाल नदी के मध्य में बसा है, ठीक है, 2 नदियों का आपको यहाँ पे याद रखना है, कोसी व सुयाल नदी के मध्य में बसा है। अन्य नाम किन अदर नेम से इसे जाना जाता है अल्मोड़ा को, ताम्र नगरी, क्योंकि यहाँ पे तांबा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। राम क्षेत्र, बाल मिठाई का घर, आलम नगर और यहाँ पे राजाओं की घाटी। तो ये कुछ नाम हैं जो अदर नेम है अल्मोड़ा के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1563 में चंद शासक बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, ठीक है। जो यहाँ के राजा थे चंद्र शासक बालो कल्याण चंद्र ने, उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी, चंपावत थी पहले राजधानी, और वहां से उन्होंने वो राजधानी अल्मोड़ा में रखी थी, मतलब अल्मोड़ा को उन्होंने बना दिया था। कब? 1563 में। नेक्स्ट है यहाँ पर कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है, तो ये है अल्मोड़ा नगर पालिका, ठीक है। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल अलग अलग हैं। तो कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका अल्मोड़ा में ही है, यानी कि अल्मोड़ा नगर पालिका ही, जो कि 1864 में बन गई थी, वो क्या है, सबसे पुरानी नगर पालिका यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां जो है अल्मोड़ा से या अल्मोड़ा के आसपास से गुजरती है। पश्चिमी रामगंगा है, सुयाल है, कोसी है, ये 2 नदियों के बीच तो अभी हमने पढ़ाई है। गगास है और पनार है। तो ये कुछ 5 नदियां यहाँ पर है जो कि अल्मोड़ा से अटैच होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की अगर हम बात करें, फर्स्ट है यहाँ पर चितई मंदिर, ठीक है, जिसे कि हम गोलू देवता के नाम से जानते हैं, काफी फेमस देवता है यहाँ के, जिनको यहाँ पे न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलू देवता है, और ये परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर न्याय मिलता है, ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को कहीं भी न्याय नहीं मिलता वो अगर चितई के गोलू मंदिर में चले जाए तो उन्हें वहां जरूर न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे न्याय के देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा फेमस भी है, कटारमल सूर्य मंदिर। सूर्य देवता का ये मंदिर है, उत्तराखंड शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। अलग अलग शैलियां होती है, तो ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड की ही शैली में बना हुआ है, कटारमल सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे रामशिला मंदिर, अष्टमहल दुर्ग के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है वीरेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा बिनसर पहाड़ी पर ये स्थित है। उसके बाद है गणनाथ मंदिर, यानी कि जो कि हमारी अल्मोड़ा में ये प्राकृतिक गुफा है। फिर है शाही देवी मंदिर, शीतला खेत में स्थित है। उसके बाद कई मंदिर आते हैं क्योंकि अल्मोड़ा में काफी ज्यादा जो है मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर कालिका मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, मजखानी मंदिर, हैड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर, नेथड़ा देवी मंदिर आदि, ये सारे के सारे जितने भी मंदिर हैं ये अल्मोड़ा के रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आता है हमारा राम पादुका तीर्थ, ठीक है, क्योंकि हमने जैसा अभी तक जाना है अल्मोड़ा के अदर नेम्स कि उसको राम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे राम पादुका जो तीर्थ है वो चौखुटिया में स्थित है। नटराज मंदिर हमारा जागेश्वर में है, जहां पर यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर शिव की नृत्यकारी या नृत्यधारी मूर्ति यहाँ पर स्थित है, मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति यहाँ पर शिव जी की
स्थित है। कहाँ पर? जागेश्वर में, जो कि कहाँ है? नटराज मंदिर। जागेश्वर में नटराज का जो मंदिर है वहां पर शिव की नित्यधारी मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कसार देवी मंदिर है, बनाड़ी देवी मंदिर है। ये सारे के सारे दोनों मंदिर जो है अल्मोड़ा में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आता है हमारा पर्यटक स्थल, ठीक है, मतलब अल्मोड़ा के अंदर कौन कौन से पर्यटक स्थल जो है स्थित हैं। तो इसमें जो पहला जो पर्यटक स्थल है जहाँ पर लगभग बहुत सारे जो है टूरिस्ट आते हैं, रानीखेत, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। फर्स्ट इसके बारे में जो ध्यान रखने वाली या नोट रखने वाली बात है कि ये गगास नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन? रानीखेत, ठीक है। अल्मोड़ा की झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में ये स्थित है, ठीक है, मतलब रानीखेत जो है अल्मोड़ा के अंदर आता है और ये क्या है? झूला देवी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हीं में स्थित है। कौन? रानीखेत। थर्ड है यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है जो कि 1948 में बना था, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पर है रानीखेत में। पहला पुलिस थाना यहाँ पर बना है 1869 में। रानीखेत के चौबटिया को ऑर्चिड कंट्री यानी कि फलोद्यान का देश भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है और ऑप्शंस आपको गिवन है, तो यहाँ पे रानीखेत को कहा जाता है, रानीखेत के चौबटिया को कहा जाता है। वैसे चौबटिया है बट अगर उस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको रानीखेत टिक करना है। नेक्स्ट आता है कृत्रिम डैम के बारे में, यानी कि जो स्वर्ण ताल है या फिर इसका जो दूसरा नाम है भालू बांध, जो कि 1903 में बना हुआ था। ये यहाँ पर क्या है? एक कृत्रिम डैम है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मानव निर्मित बांध यहाँ पर है ये। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड ड्रग्स रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ताड़ीखेत में स्थित है। रानीखेत के ताड़ीखेत में ये स्थित है। अब हम बात करेंगे द्वारा हाट की, जो कि अदर पर्यटक स्थल यहाँ पर है। इसके अदर नेम क्या है? देखिए, द्वारा हाट के कुमाऊं की हिमालय की द्वारिका इसे कहा जाता है, मंदिरों की नगरी इसे कहा जाता है, लखनपुर इसे कहा जाता है और कुमाऊं का खजुराहो। ये 4 इसके अदर नेम हैं। नेक्स्ट इसके बारे में जानने वाली है, जो कि एक बार हमने जो है शॉर्ट्स भी यहाँ पे बनाया हुआ है शायद इसका, कि द्वारा हाट में मंदिरों के वर्ग यानी कि जितने वहां पे मंदिर हैं उनको कितने वर्गों में यहाँ पे बांटा गया है? तो 3 वर्गों में उसे बांटा गया है। पहला है कचहरी, दूसरा है मनिया, तीसरा है रत्नदेव। नेक्स्ट आता है दूनागिरी मंदिर स्थित है कहाँ पर? द्वाराहाट में, जो वैष्णव शक्तिपीठ है जिसे द्रोणाचल पर्वत कहा जाता है। तो दूनागिरी जो मंदिर है या फिर द्रोणाचल पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा द्वाराहाट में स्थित है। नेक्स्ट पर्यटक स्थल की अगर बात करें, जो है जागेश्वर मंदिर, यहाँ पे भी काफी ज्यादा जो है टूरिज्म देखने के लिए मिलता है। 124 मंदिरों का ये समूह है, उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। जाड़ गंगा नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है। वृद्ध जागेश्वर भी यहीं पर स्थित है और मितौला आश्रम भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। मितौला आश्रम जो है आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मितौला आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो ये जागेश्वर में स्थित है। उसके बाद वाटरफॉल की बात करें तो 3 वाटरफॉल यहाँ पर है। रुद्रधारी झरना जो कि कौशानी अल्मोड़ा के बीच में है, धोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा नैनीताल के बीच में स्थित है और जो तीसरा है वो है तड़ाक ताल या वाटरफॉल, इसे क्या है, ये कहाँ पर स्थित है? हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। अब हम बात करेंगे पशु विहार की या पर्यटक स्थल, जो अदर पर्यटक स्थल है उनकी या फिर जो पशु विहार है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला आता है इसमें विंसर वन्य जीव विहार, जो कि 1988 में बना हुआ है, बन के तैयार हुआ। उसके बाद है जालना, यानी कि फलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जालना फलों के लिए प्रसिद्ध है। सिमतौला व मारतौला, जो कि हमारे यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स है अल्मोड़ा में। उसके बाद आता है उपट, जो कि गोल्फ का मैदान है। मोहन जोशी पार्क व डियर पार्क, जो कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। बाजार, यहाँ पे कौन कौन से बाजार स्थित हैं आप देखिए, यहाँ पे अल्मोड़ा की यहाँ पे बात हो रही है। लाल बाजार है, मल्ली बाजार है, थाना बाजार है। तो ये 3 यहाँ पे पॉपुलर जो है मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर है सोमेश्वर, यानी कि कोसी व सालमती नदी के संगम पर बसा है। फिर है चिनियानौला, जो कि बाबा हेड़ा खान आश्रम रानी पर्वत के पास बसा हुआ है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। चिनियानौला बाबा हेड़ा खान आश्रम रानी पर्वत के पास में ये बसा हुआ है। अच्छा, चिनियानौला जो है इसका अर्थ क्या है? चेली का नौला, ठीक है, क्योंकि चेली यहाँ पर किसे कहा जाता है? लड़की को कहा जाता है कुमाऊं साइड में चेली का नौला, क्योंकि इस जगह पे काफी सारे नौले जो है पाए जाते हैं, तो इस वजह से वहां पर जो है चेली का नौला इस तरीके से नाम दिया गया और चेली यहाँ पर लड़की को कहा जाता है।
उसके बाद अगर हम सरकारी संस्थान की बात करें या फिर सरकारी विभाग कौन कौन से अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान है जो कि कटारमल में स्थित है। जीबी पंत का ही राष्ट्रीय हिमालयन संस्थान यहाँ पे 1988 से 1990 में बनके तैयार हुआ है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। मिशन स्कूल, ठीक है, मिशन स्कूल ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम की यहाँ पर शुरुआत हुई थी कुमाऊं में, ठीक है। सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम को लेकर के आया था वो यही स्कूल लेके आया था, मिशन स्कूल। 1971 में रैमजे स्कूल के नाम से ये स्थापित हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, मिशन स्कूल है जो कि मतलब इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत की थी कुमाऊं के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर। फिर है एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में स्थित है। नाट्य एवं संगीत अकादमी फल सीमा में स्थित है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी 2003 में बनकर के तैयार हुई है। लोक कला संस्थान यहाँ पर है अल्मोड़ा में। अच्छा, उसके बाद आता है आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र जान लेते हैं। 2 आकाशवाणी केंद्र पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो है एक गढ़वाल मंडल में है, एक कुमाऊं मंडल में स्थित है। तो पहला जो है अल्मोड़ा वो कुमाऊं मंडल में स्थित है और दूसरा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। 2 ही आकाशवाणी केंद्र जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में स्थित है। वहीं पे अगर हम बात करें आकाशवाणी रिले केंद्र की, कि रिले केंद्र किन किन स्थानों पर स्थित है, तो रिले केंद्र हमारा गोपेश्वर में स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है और हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। तो 3 जगहों पे आकाशवाणी रिले केंद्र है। वहीं पे अगर आकाशवाणी केंद्रों की बात करें तो वो सिर्फ 2 हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लाखू उड्याल की, ठीक है। लाखू उड्याल क्या है, लाखू उड्याल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, सुयाल नदी के तट पर ये बसा हुआ है। पशुओं व मानवों के रंगीन शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए थे, ठीक है। अल्मोड़ा के अंदर लाखू उड्याल सुयाल नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर जब खुदाई हुई थी या फिर खोजबीन हुई थी तो वहां पे हमें पशुओं व मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए, ठीक है, कलर्ड प्राप्त हुए हैं। नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज यहीं पर हुई है। 1968 में पहली प्रागैतिहासिक खोज यहाँ पर मिली है। अच्छा, यहाँ पे रंगीन शैल चित्रों में 3 रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलर्ड शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं तो 3 रंगों का वहां पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र हैं, तो नृत्य करते हुए यहाँ पर शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए थे, ठीक है। वहीं पे अगर ल्वैथाप शैलाश्रय की बात करें तो यहाँ पे लाल रंग का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कलर्ड प्रयोग हुआ है, 3 रंगों का प्रयोग हुआ है, बट जो हमारा ल्वैथाप शैलाश्रय है वहां पर सिर्फ लाल रंग के ही हमको शिलालेख या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव को शिकार करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है डांस करती हुई या फिर नृत्य करती हुई भूमिका दिखाई गई है और यहाँ पर शिकार करती हुई या फिर हंटिंग की भूमिका यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। उसी तरीके से अदर जो प्लेसेस हैं वो है काली माटी, मल्ला पैलानी और फलसीमा। ये सारे के सारे क्या हमारे पर्यटक स्थल भी आप इन्हें बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्योहारों की या फिर मेले की, तो शालदेव बिखौती मेला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे बोल सकते हो। द्वाराहाट के विभंडारेश्वर मंदिर में स्थित है। विभंडारेश्वर मंदिर जिसे कि हम उत्तर का काशी भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर का काशी किसे कहा जाता है तो विभंडारेश्वर मंदिर को कहा जाता है जो कि द्वाराहाट में स्थित है। और यहाँ पे क्या मेला लगता है, शालदेव बिखौती मेला लगता है। नेक्स्ट है हमारा श्रावणी मेला जो कि जागेश्वर में लगता है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया है, किसे, श्रावणी मेले को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंदा देवी महोत्सव। उसके बाद है सोमनाथ मेला जो कि पशुओं के क्रय विक्रय के लिए लगता है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि पशुओं के क्रय विक्रय के लिए मतलब खरीदारी या बेचने के लिए कौन सा मेला लगता था पहले, तो वो लगता था अल्मोड़ा में सोमनाथ मेला। उसके बाद है मासी मेला, मछली पकड़ने के लिए लगता है। दूनागिरी मेला द्वाराहाट में लगता है। अब कुछ जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि स्टार्ट हुई हैं अल्मोड़ा से या फिर अल्मोड़ा में काफी ज्यादा फेमस है। प्रथम डाक प्रणाली 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में स्थापित हुई थी। मुख्य डाकघर भवन इसका 1905 में स्थापना हुई है, इसकी मुख्य डाकघर जो है अल्मोड़ा में, और 2005 में से 100 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। पहला महिला चिकित्सालय 1927 में अल्मोड़ा में स्थापित हुआ है। अल्मोड़ा जू की स्थापना 1978 में हुई है। उसके बाद है कुमाऊं का हृदय स्थल। हृदय स्थल किसे कहा जाता है, बारामंडल परगना को कहा जाता है। उसके बाद है लोटा कानून
जो अल्मोड़ा के अंदर है, तो अल्मोड़ा में स्वच्छता के लिए से संबंधित है, ठीक है, मतलब साफ सफाई से संबंधित है। और इसके लिए अल्मोड़ा में क्या है, एक लोटा कानून है। और जो लास्ट इसमें है, डोल कल्याणी आश्रम योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी ने की थी 1990 में। डोल कल्याणी आश्रम, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको अल्मोड़ा से जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।